जय हिंद। आज हम देखेंगे पैथोलॉजी और उसके इम्पोर्टेंस, यानी कि ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस बहुत बार आए हुए हैं। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। ये बहुत बार पूछा गया, तो दोनों चीज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पैथोलॉजी जानते हैं। देखिए, पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं किस पर, डिजीज़ पर। इट मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज इन सेल। पैथोलॉजी से पता चल रहा है कि क्या क्या हमारे सेल में चेंजेज आ रहे हैं, टिश्यू में क्या चेंजेज आ रहे हैं, ऑर्गन में क्या चेंजेज आ रहे हैं। कोई भी डिजीज़ कॉज होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस मिलता है देखने को हमारे शरीर में। तो वही स्टडी हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। या दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पैथोज और दूसरा लॉजी। पैथोज मीन्स डिजीज और लॉजी मीन्स स्टडी। पैथोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पैथोलॉजी। एज इट इज वही है, थोड़ा घुमा दिया गया है। यानी साइंटिफिक स्टडी करना किसका, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, वही पैथोलॉजी कहलाता है। तो ये पैथोलॉजी का दो डेफिनीशन आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको प्रॉपर 2 नंबर मिलते हैं। एक लिखेंगे तो एक ही नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, यानी क्या इम्पोर्टेंस है पैथोलॉजी का। आप अगर स्टडी करते हैं क्या महत्व है। देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज आर कॉज्ड। क्या चीज़ का नॉलेज होता है कि कौन सा डिजीज़ कॉज्ड हुआ है। जनरल नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये डिजीज़ का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जनरल नॉलेज अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज, क्या साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है। नॉलेज ऑफ डिजीज, हाउ द स्प्रेड ऑफ डिजीज, प्रिकॉशन टू प्रिवेंट। अगर आपको डिजीज़ का नॉलेज है तो उसके स्प्रेड को कैसे इनहिबिट करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो वो आपको सब पैथोलॉजी का अगर स्टडी करेंगे तभी जानेंगे। बेटर अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड इट्स डिजीज, यानी आपके पास पैथोलॉजी का नॉलेज है तो आप पेशेंट को अच्छे से अंडर समझ सकते हैं और उसको क्या डिजीज़ कंडीशन एराइज हुआ है वो भी समझ सकते हैं। देन पैथोलॉजी नॉलेज इज़ फंडामेंटल टू मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर। सेम हेल्थ केयर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको निदान कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, केयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। पैथोलॉजी इज़ द बेसिक फाउंडेशन फॉर क्लिनिकल मेडिसिन एंड इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन। या क्लिनिकल मेडिसिन के तौर पर भी काम करता है। जो कौन है, पैथोलॉजी इज़ यूज टू इन द डायग्नोसिस पता चलता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट डिजीज़ को मैनेज करने के लिए, उसके डिजीज़ कंडीशन को। तो ये सब हम किस में पता चलता है, पैथोलॉजी। अगर पैथोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा साइन एंड सिम्टम्स किसी भी डिजीज़ का। देन पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लिनिकल कंसल्टेशन। तो ये क्लिनिकल कंसल्टेशन में भी क्या करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिसीजन अफेक्टिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन्वॉल्व पैथोलॉजी। देन उसके बाद नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी इज इसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, यानी प्रिवेंशन करने में, अर्ली डिटेक्शन करने में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी ऑफ द डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ को ये सारे केयर प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता है, पैथोलॉजी। तो यही इसकी विशेषताएं हैं जो आपको हमने टोटल 10 एबव बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वीवीआई टॉपिक है। और अगर नर्सिंग के और किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप जा कर के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नर्सिंग सब्जेक्ट का बहुत सारा लेक्चर डला हुआ है अदर सब्जेक्ट के, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के, माइक्रोबायोलॉजी के, नर्सिंग फाउंडेशन के। तो इन सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं मेडिकल स्टडी पाथ चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।